अगर इस समय तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना दुख है ना खुशी है, बस एक खालीपन है, तो कृपया इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो तुम महसूस कर रहे हो वो डिप्रेशन नहीं है, वो पागलपन नहीं है और ना ही कोई गलती है। वो एक ऐसी अवस्था है जिससे गुजरकर हर वो आत्मा जाती है जिसका पुराना झूठ टूट चुका होता है। आज मैं उस फेज की बात करने वाला हूं जिसे लोग कहते हैं एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, नमनेस, वॉइड, शून्यता। पर सच ये है, ये शून्यता नहीं है, ये साफ सफाई है। मान लो तुम्हारे मन के अंदर सालों से एक तहखाना भरा था, डर से, पहचान से, एक्सपेक्टेशन से और मैं कौन हूं के झूठ से। अब वो सब गिर चुका है, और जब कुछ गिरता है तो बीच में एक समय ऐसा आता है जब पुराना खत्म हो चुका होता है और नया अभी आया नहीं होता। ये शून्यता दुख नहीं है, ये वो जगह है जहां ईगो मर चुका है और नया जन्म अभी हुआ नहीं। कठोपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेध्या न बहुना श्रुतेन। अर्थ, आत्मा न बोलने से मिलती है, न समझाने से, न ज्यादा सुनने से। आत्मा मिलती है जब सब कुछ शांत हो जाता है। ये फेज क्यों आता है? जब अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले क्या टूटता है? तुम्हारी पहचान। तुम अब वो नहीं रहते जो तुम थे, लेकिन तुम ये भी नहीं जानते कि अब हो कौन। यही वो जगह है जहां लोग डर जाते हैं, क्योंकि माइंड बोलता है कुछ तो गलत हो रहा है, पर सोल बोलती है सब ठीक चल रहा है। लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव सोचो, बिजी रहो, ये फेज ठीक हो जाएगा। पर मैं तुमसे सच कहूं, इस फेज को ठीक मत करो, क्योंकि ये फेज प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोसेस है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। अर्थ, कर्म करो पर अटैचमेंट छोड़कर। पर जब अटैचमेंट छूटती है तो पहले क्या आता है? खालीपन। वॉइड का असली मतलब, वॉइड का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। वॉइड का मतलब है अब तुम्हारे अंदर झूठ नहीं है, ना पुरानी डिजायर्स, ना पुरानी पहचान, ना वही रिश्तों की भूख। इसलिए माइंड पैनिक करता है, क्योंकि माइंड को नॉइज चाहिए, सोल को साइलेंस। अभी इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ठीक करने को नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें बस एक काम सिखाऊंगा। देखना, बिना भागे, बिना जज किए, बिना नाम दिए। इसी को कहते हैं साक्षी भाव। पर अभी नहीं, अभी पहले ये समझ लो कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अगर तुम इस समय अकेला महसूस कर रहे हो तो एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम बस उस स्टेज पर हो जहां भीड़ छूट जाती है और वहां सिर्फ वही पहुंचते हैं जो सच में जागने के लिए तैयार होते हैं। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा ये शून्यता कब खतरनाक हो जाती है और कब ये सबसे पवित्र अवस्था बन जाती है, और कैसे पहचाने कि तुम जाग रहे हो या बस टूट रहे हो। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं तो समझ लेना ये वीडियो तुम तक यूं ही नहीं पहुंची। शून्यता वर्सेस डिप्रेशन, एक बहुत खतरनाक सवाल जो आज हजारों लोगों के मन में है। मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा हूं या डिप्रेशन में जा रहा हूं? क्योंकि बाहर से देखने पर दोनों एक जैसे लगते हैं। अकेलापन, चुप्पी, इंटरेस्ट का खत्म होना, दुनिया से दूरी। लेकिन सच जान लो, अगर तुमने इन दोनों को गलत समझ लिया तो या तो तुम अवेकनिंग से डर जाओगे या डिप्रेशन को स्पिरिचुअलिटी समझ लोगे। आज का ये पार्ट बहुत ईमानदारी से सुनना, क्योंकि हर चुप्पी शांति नहीं होती और हर अकेलापन जागरण नहीं होता। सबसे पहले रूट समझो, डिप्रेशन कहां से आता है? माइंड की थकान से। शून्यता कहां से आती है? ईगो के गिरने से। डिप्रेशन में माइंड कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, शून्यता में सोल कहती है अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। यही फर्क है। डिप्रेशन में मन भारी रहता है, गिल्ट रहता है, डर रहता है, खुद को दोष देना चलता रहता है। शून्यता में मन शांत होता है, कोई कहानी नहीं चल रही, बस एक अजीब सी न्यूट्रलिटी, ना अटैचमेंट ना रेजिस्टेंस। अगर तुम दुखी नहीं हो लेकिन खाली हो तो ध्यान देना, मुंडकोपनिषद कहता है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया। अर्थ, जब आत्मज्ञान होता है तो हृदय की गांठ टूटती है,
और सारे डाउट्स गिर जाते हैं गांठ टूटने पर। पहले क्या आता है? खाली जगह। डिप्रेशन में तुम जीना नहीं चाहते, शून्यता में तुम जीने को पकड़ना नहीं चाहते। इस एक लाइन को अंदर तक जाने देना। डेंजर जोन, जहां लोग कंफ्यूज होते हैं। अब ध्यान से सुनो। अगर आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, खुद से नफरत बढ़ रही है, शरीर भारी और सुन्न है, नींद और भूख बुरी तरह बिगड़ रही है, तो ये मेडिकल डिप्रेशन हो सकता है और इसमें मदद लेना जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी मदद लेने से नहीं रोकती, ईगो रोकता है। शून्यता की पहचान, चेकलिस्ट। अगर ये हो रहा है, सवाल अपने आप गिर रहे हैं, भविष्य की चिंता कम हो रही है, अकेले रहना बोझ नहीं लग रहा, बाहरी वैलिडेशन की भूख मर रही है, तो ये शून्यता है, डिप्रेशन नहीं। गीता कहती है, दुखेष्वनुद्विग्नमनाय सुखेषु विक्तस्पृह। अर्थ, जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख की लालसा नहीं करता, वही स्थिर है। यही शून्यता की अवस्था है। Why mind panics in शून्यता? माइंड बोलता है कुछ करो, कुछ बनो, कुछ बन जाओ, लेकिन सोल बोलती है रुको, और माइंड को रुकना पसंद नहीं। इसलिए माइंड इस शांति को डिप्रेशन का नाम दे देता है। अगर तुम शून्यता में हो, खुद को पुश मत करो, फेक पॉजिटिविटी मत ओढ़ो, जल्दी कुछ बनने की कोशिश मत करो। बस इतना करो, इस अवस्था को रहने दो। यही बीज अवस्था है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें सिखाऊंगा शून्यता में साक्षी भाव कैसे रखें, वॉइड में डर आए तो क्या करें, और ये फेज कैसे धीरे धीरे प्रकाश में बदलता है। वॉइड में साक्षी भाव। अगर शून्यता में बैठते ही तुम्हारा मन घबरा जाता है, अगर साइलेंस आते ही कोई अनजाना डर उठता है, तो ध्यान से सुनना। डर शून्यता से नहीं है, डर ईगो के गायब होने से है। वॉइड से डर क्यों लगता है? शून्यता में कुछ नहीं बोलता, कोई कहानी नहीं चलती, कोई पहचान आवाज नहीं देती, और ईगो का अस्तित्व कहानी पर टिका होता है। जब कहानी रुकती है, ईगो पैनिक करता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, नेति नेति, अर्थ ये भी नहीं, वो भी नहीं। जब सब नेति हो जाता है, तो बचता क्या है? सिर्फ देखने वाला। साक्षी भाव का असली मतलब। साक्षी भाव का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ स्पेशल करने लगो। इसका मतलब है, जो हो रहा है उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास सिखाता हूं, इसे सुनते हुए ही करने की कोशिश करना। स्टेप 1, आंखें बंद या खुली, जो कंफर्टेबल हो। कोई पोस्चर बदलने की जरूरत नहीं, बस नोटिस करो अभी जो फीलिंग है उसे नाम मत दो। स्टेप 2, मेरे अंदर कुछ हो रहा है। अपने मन में बस इतना कहो, मेरे अंदर कुछ हो रहा है। मैं दुखी हूं मत कहो, मैं खाली हूं मत कहो, बस कुछ हो रहा है। स्टेप 3, देखने वाले को पकड़ो। अब पूछो, ये जो हो रहा है इसे कौन देख रहा है? उत्तर ढूंढने मत लगना, बस सवाल को रहने देना। इंपॉर्टेंट ट्रूथ, जिसे तुम देख पा रहे हो वो तुम नहीं हो सकते, और जो देख रहा है वो कभी परेशान नहीं होता। भगवद गीता दृष्टभाव। गीता कहती है, पश्यन् शृण्वन् स्परिशन् जिघ्रन् नश्नन्। अर्थ, देखते हुए भी, सुनते हुए भी वो भीतर अडिग रहता है। यही साक्षी भाव है। कॉमन मिस्टेक, लोग साक्षी बनने के चक्कर में फीलिंग्स को दबा देते हैं। ये गलत है। साक्षी भाव का मतलब दबाना नहीं, भागना नहीं, अलाउ करना प्लस देखना। वॉइड में रुकना क्यों जरूरी है? बीज जब मिट्टी में जाता है तो ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन चल रहा होता है। शून्यता सीड स्टेज है। जो शून्यता से भागता है वो बार बार जन्म लेता है, जो शून्यता में रुकता है वो पहली बार जीता है। डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? जब भी अचानक एम्प्टीनेस आए, मन बोले कुछ गलत है, अकेलापन चुभे, बस इतना कहो, अभी देखने का समय है, कुछ ठीक करने का नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, तत्वमसि। अर्थ, तू वही है जो देख रहा है, वही तुम हो। एक दिन नोटिस करोगे, डर कम हो गया, साइलेंस भारी नहीं रही, अकेलापन स्पेशियस लगने लगा। यही संकेत है, प्रकाश आने वाला है। अगर अभी भी सब क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। अवेकनिंग समझ से नहीं, रुकने से होती है।
अगले पार्ट में मैं बताऊंगा शून्यता के बाद प्रकाश कैसे उतरता है, आइडेंटिटी कैसे दोबारा बनती है और क्यों अवेकनिंग के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। शून्यता के बाद प्रकाश, जब अंधेरा चुपचाप उजाले में बदलता है। यदि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है, मैं शून्यता तक आ गया हूं, अब आगे क्या? क्या ये चुप्पी हमेशा रहेगी? क्या मैं फिर कभी सामान्य जीवन जी पाऊंगा? तो ध्यान से सुनो, प्रकाश कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो बहुत धीरे, बहुत शांत होकर उतरता है। सबसे बड़ी गलतफहमी, अधिकांश लोग ये मान लेते हैं कि आत्मिक जागरण के बाद सदा आनंद रहेगा, मन कभी विचलित नहीं होगा, जीवन पूर्ण हो जाएगा। सत्य यह है, जागरण पूर्णता नहीं लाता, जागरण स्पष्टता लाता है, और स्पष्टता हमेशा आरामदायक नहीं होती। शून्यता के बाद पहला संकेत, जब शून्यता गहरी हो जाती है तो एक दिन तुम अनुभव करोगे, बिना किसी कारण सांस हल्की लगने लगती है, जीवन को ठीक करने की जल्दी नहीं रहती, भविष्य के विचार आते तो है पर चिपकते नहीं। ये संकेत है कि प्रकाश उतरने लगा है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थ असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। ध्यान दो, यहां अंधकार को हटाने की बात नहीं है, बल्कि अंधकार से होकर प्रकाश तक जाने की बात है। नए जन्म का अर्थ, नया जन्म ये नहीं है कि तुम कोई और व्यक्ति बन जाओ। नया जन्म ये है, अब तुम झूठ से जीवन नहीं जीते। पहले तुम पहचानों से चलते थे, नाम, भूमिका, संबंध, लक्ष्य। अब तुम पहले होते हो, फिर भूमिकाएं अपने आप घटित होती है। पहचान का पुनर्जन्म, जागरण के बाद पहचान मन से नहीं, चेतना से बनती है। इसलिए लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, और यही सत्य है, तुम अब असली जैसे हो रहे हो। भगवद गीता, स्थित प्रज्ञ की अवस्था। भगवद गीता में अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्थ जो स्थिर हो गया है वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे जीता है? उत्तर यही है, वो दिखाने की कोशिश नहीं करता, उसकी शांति ही उसका परिचय बन जाती है। जैसे ही प्रकाश उतरता है, अहंकार चुपचाप लौटने की कोशिश करता है, इस बार नए रूप में। मैं जाग गया हूं, मैं अलग हूं, मैं जानता हूं। यदि इस पहचान को पकड़ लिया तो अंधकार फिर शुरू हो जाता है। सच्चा प्रकाश क्या है? सच्चा प्रकाश अधिक बोलता नहीं, सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता, बहस में नहीं उलझता, वो केवल सरल होता जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, सहजम कुरु कर्माणि, अर्थ जो हो रहा है उसे सहज होने दो। प्रकाश का अर्थ है स्वाभाविक हो जाना। जीवन पहले जैसा क्यों नहीं रहता? अब तुम निरर्थक संघर्ष से थक जाते हो, झूठे संबंध जल्दी पहचान लेते हो, दिखावे से भीतर से दूर हो जाते हो। इसलिए संसार को लगता है कि तुम बदल गए हो। सत्य यह है, तुम साफ हो गए हो। जो प्रकाश के बाद भी अंधकार को स्मरण रखता है, वो फिर अहंकार में नहीं फंसता। प्रकाश में जीना, प्रकाश का अर्थ ये नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाती है। प्रकाश का अर्थ ये है, अब समस्याएं तुम्हें परिभाषित नहीं करती। यदि कभी कभी शून्यता फिर लौट आए तो घबराना मत। अंधकार और प्रकाश एक ही यात्रा के दो पड़ाव है। अगले भाग में हम बात करेंगे जागरण के बाद संसार में कैसे जिया जाए, कर्म, संबंध और समाज के साथ संतुलन, और कैसे भीतर से मुक्त रहकर बाहर से साधारण रहा जाए। जागरण के बाद संसार में जीवन, भीतर से मुक्त, बाहर से साधारण। अब सबसे कठिन प्रश्न आता है, मैं जाग गया हूं, पर अब इस दुनिया में कैसे जीऊं? काम करूं या छोड़ दूं? रिश्ते निभाऊं या अकेला रहूं? क्या संसार छोड़ना जरूरी है? यदि ये प्रश्न तुम्हारे भीतर उठ रहे हैं तो समझ लो तुम जागरण के सही चरण पर हो। सबसे बड़ी भ्रांति, लोग मान लेते हैं जागरण के बाद संसार छोड़ना पड़ता है, कर्म बाधा बन जाता है, संबंध बंधन हो जाते हैं। सत्य यह है, जागरण भागने की नहीं, साफ होकर जीने की प्रक्रिया है। भगवद गीता, कर्म में रहकर मुक्त। भगवद गीता कहती है, न कर्मण अमनारंभान नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते, अर्थ कर्म छोड़े बिना मुक्ति नहीं मिलती। अर्थ साफ है, कर्म छोड़ना नहीं,
कर्म में फंसना छोड़ना है। जागरण के बाद कर्म कैसे बदलता है? पहले कर्म पहचान के लिए था, मान सम्मान के लिए था, सुरक्षा के लिए था। अब कर्म स्वाभाविक हो जाता है, परिणाम की पकड़ ढीली हो जाती है, करने वाला ढीला पड़ जाता है, कर्म वही रहता है, बंधन चला जाता है। रिश्तों में जागरण के बाद रिश्ते टूटते नहीं, झूठ टूटता है। अब तुम किसी को पूरा करने नहीं जाते, किसी से खालीपन भरवाने नहीं जाते, किसी को पकड़कर नहीं रखते। इसलिए कुछ रिश्ते अपने आप गिर जाते हैं और जो रहते हैं वे शुद्ध हो जाते हैं। उपनिषद संग और असंग। उपनिषद कहता है, त्यागे न के अमृतत्वमांशो, अर्थ त्याग से ही अमरत्व मिलता है। ये त्याग वस्तुओं का नहीं, आसक्ति का है। समाज तुम्हें क्यों नहीं समझता? जागरण के बाद लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, अब पहले जैसे नहीं रहे, अब मजा नहीं रहा। क्योंकि अब तुम दिखावा नहीं करते, ड्रामा नहीं निभाते, झूठी हंसी नहीं हंसते। समाज को शोर समझ आता है, शांति नहीं, साधारण दिखने की कला। जागरण के बाद सबसे बड़ी साधना है साधारण दिखना। ना विशेष बनने की इच्छा, ना ज्ञानी दिखने का आग्रह। असली जागरण भीतर छुपा रहता है। अष्टावक्र गीता सहज जीवन। अष्टावक्र कहते हैं, सुखन जीव, अर्थ सहजता से जियो। जागरण का लक्ष्य अलग दिखना नहीं, स्वाभाविक होना है। एक महत्वपूर्ण संतुलन। यदि जागरण के बाद तुम सब कुछ छोड़ने का मन बना रहे हो, संसार से घृणा आ रही है, लोगों को नीचा देखने लगे हो, तो समझ लो अहंकार नए रूप में लौट आया है। जागरण विनम्र बनाता है, कटु नहीं, भीतर मुक्त, बाहर कर्मरत। यही सही स्थिति है। भीतर कोई पकड़ नहीं, कोई डर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। बाहर कर्म चल रहा है, जीवन घटित हो रहा है, संबंध निभ रहे हैं। इसी को कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। जागरण के बाद संसार छोड़ा नहीं जाता, संसार को गंभीरता से लेना छोड़ दिया जाता है। दैनिक जीवन में स्मरण रखने योग्य बातें। सब ठीक करने की जरूरत नहीं, हर प्रश्न का उत्तर ढूंढना आवश्यक नहीं, हर भावना को पकड़ना जरूरी नहीं। बस उपस्थित रहो। यदि अब जीवन थोड़ा हल्का लग रहा है, यदि तुम सब कुछ करते हुए भी भीतर से बंधे नहीं हो, तो समझ लो जागरण अब जीवन में उतर रहा है। अंतिम भाग में हम बात करेंगे जागरण के बाद आने वाली अंतिम परीक्षा, सूक्ष्म अहंकार की पहचान और स्थिरता कैसे बनी रहती है। जागरण की अंतिम परीक्षा, सूक्ष्म अहंकार, स्थिरता और मौन की परिपक्वता। अधिकांश लोग ये मान लेते हैं कि शून्यता के बाद प्रकाश आ गया, जीवन संतुलित हो गया, अब यात्रा पूरी हो गई। पर सत्य यह है, जागरण की सबसे कठिन परीक्षा अंत में आती है, और वो परीक्षा दुख के रूप में नहीं, ज्ञान के रूप में आती है। सूक्ष्म अहंकार क्या है? स्थूल अहंकार तो स्पष्ट होता है, मैं सही हूं, मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। पर सूक्ष्म अहंकार बहुत शांति से आता है, मैं समझ गया हूं, मैं जाग चुका हूं, अब मुझे कुछ नहीं बांधता। यही सबसे खतरनाक बिंदु है। कठोपनिषद कहता है, अविद्याया मंतरे वर्तमानाय स्वयं धीराय पंडित मन्यमानाय। अर्थ, जो अज्ञान में रहते हुए खुद को ज्ञानी मान लेते हैं, वे अंधे होकर अंधों का नेतृत्व करते हैं। ध्यान देना, ये पंक्ति बाहरी अज्ञान की नहीं, आंतरिक भ्रम की बात कर रही है। सूक्ष्म अहंकार की पहचान। यदि जागरण के बाद तुम दूसरों को अजागृत कहने लगे, तुम्हें लगने लगे कि तुम अलग हो, तुम चुपचाप तुलना करने लगे, तो समझ लेना अहंकार नए वस्त्र पहनकर लौट आया है। सच्ची स्थिरता क्या है? स्थिरता का अर्थ ये नहीं कि मन में कोई विचार न उठे। स्थिरता का अर्थ है विचार आए पर भीतर कोई हलचल न हो, बाहर जीवन चल रहा हो पर भीतर कुछ भी पकड़ में न हो। भगवद गीता कहती है, अनासक्तः सत्य कार्य कर्म समाचरण। अर्थ, आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करना ही सच्ची स्थिति है। यही अंतिम संतुलन है। अंतिम भ्रम, अब कुछ सीखना नहीं। सूक्ष्म अहंकार यह भी कहता है, अब मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं, अब सब स्पष्ट है। पर जागरण का संकेत यह है, सीखने की लालसा नहीं रहती, पर खुलापन बना रहता है। जो बंद हो गया
वो फिर जड़ हो गया। मौन की परिपक्वता। प्रारंभिक चरण में मौन भारी लगता है, मध्य चरण में मौन डराता है, अंतिम चरण में मौन घर बन जाता है। अब तुम्हें चुप रहने का अभ्यास नहीं करना पड़ता, चुप्पी अपने आप रहने लगती है। मुंडकोपनिषद ज्ञानी की स्थिति। उपनिषद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थ जो ब्रह्मा को जान लेता है वो ब्रह्मा जैसा हो जाता है। ध्यान देना, ये जानने की नहीं, हो जाने की अवस्था है। जागरण के बाद का जीवन क्यों साधारण हो जाता है। अब तुम्हें विशेष दिखने की चाह नहीं, कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी नहीं, इसीलिए तुम सामान्य लगते हो। और यही असली चमत्कार है। यदि कभी ये विचार आए अब मैं पहुंच गया हूं, तो वही रुक जाना, वही देखना, वही साक्षी बनना, क्योंकि जो सच में पहुंच जाता है वो पहुंचने की घोषणा नहीं करता। जागरण की परिपूर्णता। परिपूर्णता का अर्थ ये नहीं कि अब कुछ घटेगा नहीं। परिपूर्णता का अर्थ है जो घटे उसे रोकने या पकड़ने की इच्छा नहीं। आना जाना चलता रहता है पर भीतर कोई यात्रा नहीं बचती। जब खोजने वाला भी गिर जाता है तभी सत्य स्थिर होता है। यदि अब जीवन सरल लग रहा है, प्रश्न कम हो गए हैं, उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं रही, तो समझ लेना यात्रा पूरी नहीं हुई, यात्रा ही मिट गई है। यदि ये पूरी यात्रा कहीं न कहीं तुम्हारे अपने अनुभव से जुड़ रही है, यदि इन शब्दों में तुम्हें अपना मौन, अपनी शून्यता और अपनी स्पष्टता दिखाई दे रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इसे शेयर करना उन लोगों तक जो बिना कारण भारीपन महसूस कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि उनके भीतर क्या घट रहा है। और यदि ये यात्रा तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी सच और मौन की बातें हो तुम यहां उपस्थित रहो। नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव जरूर लिखना। शून्यता कैसी लग रही है, प्रकाश कहां उतर रहा है, या अभी किस प्रश्न में रुके हो। तुम्हारे शब्द किसी और की यात्रा का संकेत बन सकते हैं। हम फिर मिलेंगे उसी मौन में, उसी सत्य के साथ। ओम शांति।